एक सच्ची कहानी, आस्था और परिवर्तन। कैसे हनुमान चालीसा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं 29 साल का एक टूटा हुआ इंसान था। नौकरी गई, शादी टूटी, जीने की उम्मीद खत्म। फिर एक अजनबी ने मुझे एक छोटी सी नारंगी किताब दी। दिसंबर की एक रात थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के फर्श पर बैठा था। जेब में सिर्फ 47 रुपए थे। न फोन, न बैग, न कोई ठिकाना। पत्नी ने घर से निकाल दिया था। स्टार्टअप डूब चुका था। सबसे करीबी दोस्त फोन नहीं उठा रहा था। मैं ट्रेनों को देख रहा था और मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे जिन्हें याद करके आज भी रूह कांप जाती है। तभी एक बुजुर्ग चाय वाले चाचा आकर मेरे पास बैठ गए। बिना पूछे। सफेद दाढ़ी, सिर पर केसरिया गमछा। देर तक कुछ नहीं बोले। फिर चुपचाप एक गरम चाय का गिलास और एक छोटी सी नारंगी किताब मेरे बगल में रख दी। ये रख बेटा, कभी काम आएगी। वो किताब थी हनुमान चालीसा। मैं आस्तिक नहीं था। मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ था। प्रोडक्ट मैनेजर था। कुंडली और ज्योतिष पर हंसने वालों में था। मैंने डॉकिंस पढ़ा था। मेरे लिए आस्था का मतलब था कमजोर लोगों का सहारा। मैंने वो किताब वहीं छोड़ने की सोची। लेकिन न जाने क्यों, शायद सर्दी की वजह से, शायद अकेलेपन की ने रात के 3 बजे मुझे मुफ्त चाय पिलाई थी। मैंने उसे खोल लिया। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। मैंने वो चौपाई 3 बार पढ़ी और रो पड़ा। इसलिए नहीं कि मुझे अचानक भगवान पर यकीन आ गया, बल्कि इसलिए कि जिंदगी में पहली बार मैंने ये माना था, मुझे मदद चाहिए। मैं अकेले काफी नहीं हूं। ये बात जो इतनी सरल थी, मैं सालों से कहने से डरता रहा था। थेरेपी ने नहीं कही, सेल्फ हेल्प किताबों ने नहीं कही, एक पुरानी चौपाई ने कही। मैंने कभी किसी के सामने कमजोरी नहीं मानी थी। चालीसा ने मुझे इजाजत दी कि इंसान होना ठीक है, टूटा हुआ होना ठीक है, और फिर भी मदद मांगना ठीक है। 40 दिन, 40 चौपाइयां, एक नियम। मैंने खुद से एक वादा किया, भक्ति की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से। 40 दिन तक हर सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। न फोन, न खबर, न चाय। बस 12 मिनट, 40 चौपाइयां। अगर 40 दिन में कुछ नहीं बदला, तो मान लूंगा कि जिंदगी सच में टूट चुकी है। पहले दिन बड़ा अजीब लगा। शब्द अटकते रहे, उच्चारण गलत हुआ, मन नहीं लगा। चौथे दिन भूल गया और खुद पर गुस्सा आया। 7वें दिन कुछ अजीब हुआ। जब तक चालीसा पढ़ रहा था, मन बिल्कुल शांत था। महीनों बाद पहली बार। 15वें दिन तक पहली 20 चौपाइयां बिना देखे याद हो गईं, बिना याद करने की कोशिश के। और 22वें दिन कुछ और हुआ। मैं शब्दों का मतलब समझने लगा। यह चमत्कार नहीं था, यह एक आईना था। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक कहानी में कोई जादुई मोड़ होगा। नौकरी का ऑफर अचानक आया, पत्नी ने फोन किया, पैसा वापस आया। मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो शांत था, और शायद इसीलिए ज्यादा असली था। हनुमान जी को चालीसा में ऐसे बताया गया है, जो असीम शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र हैं। जो सेवा इसलिए नहीं करते कि कमजोर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ताकत इतनी बड़ी है। उन्हें कहा गया है निर्भय, निर्विकार, निराकार। मुझे जरूरी नहीं था कि मैं ये यकीन करूं कि हनुमान जी सच में हैं। बस हर सुबह उन गुणों पर ध्यान लगाना काफी था। मैं खुद से पूछने लगा, अगर मुझे डर न होता तो आज क्या करता? अगर अहंकार नहीं होता तो किसे फोन करता? आज मैं किस चीज से भाग रहा हूं? चालीसा ने मुझे जवाब नहीं दिए, लेकिन उसने मुझे सही सवाल पूछना सिखाया, जो मैं घमंड और डर की वजह से कभी पूछता नहीं था। 40वां दिन। असल में क्या बदला? 40वें दिन मैं दादर के उसी हनुमान मंदिर गया जहां बचपन में दादी मुझे ले जाती थीं। 15 साल बाद। पुजारी ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरे चेहरे का भाव पहचाना। वो भाव जो अंधेरे से लौटे किसी इंसान का होता है। 18वें दिन मैंने एक पुराने कॉलेज दोस्त को फोन किया था। पहली बार ढंग से, बिना अकड़ के, सच में मदद मांगी थी। उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिलाया। मैं किसी के घर के सोफे पर सो रहा था। 8 किलो वजन कम हो गया था, पर मैं टूटा नहीं था। पत्नी वापस नहीं आई। स्टार्टअप दोबारा नहीं खुला। पैसे एक दिन में नहीं आए।
लेकिन मेरे पास कुछ था जो सालों से नहीं था। सुबह 5 बजे खुद ब खुद उठने की एक वजह, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। पहले यह आखिरी चौपाई पढ़कर मन में आता था, ये बस लोगों को पढ़ाते रहने का लालच है। अब समझ आता है, वो सिद्धि कोई गाड़ी या पद नहीं है, वो है वो साहस जो रोज सुबह तुम्हें उठाए जब सब कुछ रोकने को कहे। ये कहानी अभी क्यों लिख रहा हूं? उस रात को 3 साल हो गए। मैं कोई संत नहीं बना। अभी भी ईएमआई चूक जाता हूं कभी कभी। अभी भी गुस्सा होता हूं। अभी भी फोन ज्यादा देखता हूं। लेकिन 1095 दिनों में एक बार भी सुबह की चालीसा नहीं छूटी। बस 12 मिनट, बिल्कुल मुफ्त। पिछले हफ्ते मेरी नई कंपनी में एक 24 साल की लड़की ने कहा कि वो सब छोड़कर घर जाना चाहती है। थकी हुई, शर्मिंदा, हारी हुई। मैंने उसे एक छोटी सी नारंगी किताब दी और कहा, ये रख, कभी काम आएगी। 7वें दिन उसका मैसेज आया। उसने लिखा, भैया, महीनों बाद मन शांत हुआ। उस चाय वाले चाचा को यह सुनकर सुकून होता। ये किताब आगे बढ़ाइए। अगर इस कहानी ने आपको छुआ, किसी एक इंसान को शेयर करिए जिसे आज 12 शांत मिनट की जरूरत है।